Now let's discuss about Avogadro's number and mole. Let me take some examples. First, 1 डजन. आपको पता ही है कि एक दर्जन कितने होते हैं. एक दर्जन में 12 यूनिट्स होते हैं. कोई भी चीज ले ले एक दर्जन, उसमें 12 यूनिट्स होंगे. 1 पेयर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. एक पेयर में कितने यूनिट्स होते हैं? 2 यूनिट्स होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, डजन एग्स इज इक्वल टू 12 एग्स. एक दर्जन अंडों में 12 अंडे होंगे. दर्जन बनाना इज इक्वल टू 12 बनानाज. आपको पता है कि एक दर्जन केलों में 12 बनानाज होते हैं. 1 डजन पेंसिल इज इक्वल टू 12 पेंसिल्स. और एक दर्जन पेंसिल अगर हम लें तो उसमें 12 पेंसिल्स होंगी. 1 पेयर शू इज इक्वल टू 2 शूज. यानी कि अगर हम एक पेयर लें शूज का तो उसमें 2 शूज होंगे. इस तरह तो नहीं होगा ना कि हम जो है सिंगल शू लेके आ जाएं जो कि हमारे किसी काम का भी नहीं होगा. तो 1 पेयर हम किसी भी चीज़ का ले तो पेयर का मतलब है 2, तो 2 यूनिट्स. तो 1 पेयर शू में 2 शूज होते हैं. इसी तरह साइंटिस्ट ने ना एक यूनिट डिस्कवर किया जिसका नाम है मोल. अब 1 मोल इज इक्वल टू 6.02. मतलब जितने भी जो एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उन तमाम के एटॉमिक मास को वो इक्वल होगा. तमाम का एटॉमिक मास इक्वल होगा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स के. और अगर कोई मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23. तो 1 मोल का मतलब ये है कि किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का जब हम 1 मोल लेंगे, उस 1 मोल इज 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे उसमें. तो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इज कॉल्ड अवोगाड्रोस नंबर. ये इंटायर पॉपुलेशन में मिल जाए और वो जो है 1 मोल ऑफ कॉइन्स, अगर 1 मोल कॉइन्स दे दिया जाए ना तो वो उसको कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे. उनको मतलब अगर पूरी इंटायर पॉपुलेशन है और उनको 1 मोल कॉइन्स काउंट करने के लिए दे दिए जाएं तो उनको 1 मिलियन ईयर लगेगा उनको काउंट करने में. तो इतने पाइल्स ऑफ कॉइन्स को काउंट करने के लिए हमें मतलब हम उनको 1 बाय 1 करके काउंट नहीं कर सकते. मतलब वो कन्वीनियंट नहीं है, ईजी नहीं है. उनको काउंट करना ईजी नहीं है 1 मोल्स कॉइन्स को ना काउंट करना. तो इसीलिए साइंटिस्ट ने जो है मोल्स का कॉन्सेप्ट निकाला था. और जो है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, चाहे वो वाटर है, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो एटम है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो कंपाउंड है, उनका 1 मोल मतलब उसके 1 मोल में कितने पार्टिकल्स या कितने एटम्स हैं उनको फाइंड करना या उनको काउंट करना कन्वीनियंट नहीं था, इजी नहीं था साइंटिस्ट के लिए. तो एक साइंटिस्ट था अमीडो एवोगाड्रोस. उसने जो है एक मतलब पार्टिकल्स निकाले, यूनिट निकाला एक, और उसने एक नंबर निकाला, सिंपल नंबर. जैसे कि डजन नंबर है, डजन में 12 अंडे होते हैं, या डजन एग्स में 12 अंडे होते हैं, या डजन बनानाज में 12 केले होते हैं, 12 बनानाज होते हैं. तो इसी तरह एक सिंपल नंबर निकाला अमीडो एवोगाड्रो ने जिसका नाम है एवोगाड्रोस नंबर. उसने अपने ही नाम पे उसका नंबर रख दिया एवोगाड्रोस नंबर. और एवोगाड्रोस नंबर क्या है? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 23 पार्टिकल्स. तो क्या बात इससे समझ आई है कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस, चाहे वो एटम है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो आयंस है, चाहे वो कंपाउंड्स है, 1 मोल ऑफ एनी 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में एटम्स या पार्टिकल्स को काउंट करना कन्वीनियंट नहीं था साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं. तो ये बता दिया गया कि 1 मोल किसी भी एटम का लो तो वो इक्वल होगा 1 मोल ऑफ एनी एटम और मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज इक्वल टू अवोगाड्रोस नंबर. तो अवोगाड्रोस नंबर क्या होते हैं? द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स इन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस. यानी कि रिप्रेजेंट करने के लिए 1 मोल सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिस्ट ने एक नंबर निकाला, अमीडो एवोगाड्रोस ने एक नंबर निकाला जो कि इक्वल है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23. यानी कि 1 मोल ऑफ, अगर फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ कार्बन है इज इक्वल टू है
12 ग्राम। हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, पीरियोडिक टेबल से आप लोग देख सकते हैं। लार्जर वाला जो नंबर होता है, एक स्मॉलर होता है, एक लार्जर होता है। स्मॉलर वाले को एटॉमिक नंबर कहते हैं, लार्जर वाले को एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास कार्बन का 12 है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, और वो इक्वल है अवोगाड्रोस नंबर के। Na जो ये लिखा हुआ है, Na अवोगाड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है सिंबल। Na इज द सिंबल ऑफ अवोगाड्रोस नंबर, और अवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स। अब मोल क्या होता है? मोल इज अ सब्सटेंस। मोल अब एक सब्सटेंस है डेट कंटेन, यानी कि कोई भी सब्सटेंस लाइक एटम, लाइक आयन, लाइक कंपाउंड, लाइक मॉलिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस डेट कंटेन। एक मोल वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं उस सब्सटेंस के। जैसे कि 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने पार्टिकल्स होते हैं? अवोगाड्रोस नंबर जितने पार्टिकल्स। 1 मोल ऑफ वाटर में कितने पार्टिकल्स होते हैं? अवोगाड्रोस नंबर जितने पार्टिकल्स। 1 मोल ऑफ सल्फर में कितने पार्टिकल्स होते हैं? अवोगाड्रोस नंबर जितने पार्टिकल्स। 6.02 मल्टीप्लाई बाय 23 पार्टिकल्स। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि ये मोल और अवोगाड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट क्यों आया। कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो एटम है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो कंपाउंड है, चाहे वो आयन है, कोई भी सब्सटेंस में एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करना साइंटिस्ट के लिए कन्वीनियंट नहीं था। वो नहीं बता सकते थे कि एक एटम में कितने मिलियन, एक एटम में या मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं या कितने पार्टिकल्स हैं। तो उनके लिए कन्वीनियंट नहीं था। उन्होंने एक जो है एक यूनिट निकाला। वो यूनिट क्या था? मोल। एक फिर आगे एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं किस तरह पता चला? 1 मोल, यानी कि जैसे 12 ग्राम 12 ग्राम ऑफ कार्बन में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। 1 मोल ऑफ वाटर, यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास क्या हो जाएगा? 18 में अब 18 ग्राम में कितने होते हैं? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरह 1 मोल ऑफ सल्फर, यानी कि सल्फर का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल से देखें 32 ग्राम, तो 32 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स। तो इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि जिस भी सब्सटेंस का आप 1 मोल ले लें, चाहे वो 12 है, नंबर देखें डिफरेंट है, चाहे वो 12 ग्राम हुआ, चाहे वो 18 ग्राम हुआ, चाहे वो 32 ग्राम हुआ सल्फर का, सबके अंदर पार्टिकल्स इक्वल होंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स। सो व्हाट इज अ मोल? मोल इज एनी सब्सटेंस। मोल वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर अवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। साइंटिस्ट ने एक यूनिट निकाला एटम्स को या पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए, वो यूनिट था मोल, जो कि एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स में। और मोल इक्वल है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स के। अब जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और वो इक्वल है 1 AMU के। आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, पीरियोडिक टेबल से आप लोग देख सकते हैं 1.00 समथिंग है, तो पॉइंट के बाद बेशक आप लोग काउंट करें या नहीं करें। अगर वो 1.9 होता तो हम उसको 2 कंसीडर करते, लेकिन 1.000 समथिंग है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल हाइड्रोजन एटम में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और वो इक्वल है, हमें पता है 1 AMU के। और इसी तरह 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, चाहे वो मैंने यही बताया एटम है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो सब्सटेंस है। अब ये मॉलिक्यूल की बात हो रही है कि 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसमें 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि इक्वल है 18 AMU के। और 1 मोल ऑफ सल्फर एटम, 1 मोल सल्फर एटम में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 सल्फर एटम्स होते हैं, जो कि इक्वल है 32 ग्राम के। आप सल्फर का एटॉमिक मास देख सकते हैं 32 ग्राम, यानी कि 1 मोल ऑफ एनी एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड और आयन इज इक्वल टू अवोगाड्रोस नंबर, एंड अवोगाड्रोस नंबर इक्वल टू देयर मोलर masses और एटॉमिक masses। मोलर masses मीन्स मॉलिक्यूलर masses। अब ये टर्म्स है, जैसे कि मोल एक यूनिट है
1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, चाहे वो एटम है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो कंपाउंड है, चाहे वो आयन है, तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू अवोगाड्रोस नंबर, एंड अवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक मैसेज और मॉलिक्यूलर मैसेज ऑफ दैट सब्सटेंस। अब ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस और ग्राम फार्मूला मैस क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मैस यानी कि एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, यानी कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक मैस होता है, जो हम पीरियोडिक टेबल से लेते हैं, जो लार्जर नंबर होता है, जब हम उसको ग्राम यूनिट के साथ एक्सप्रेस करते हैं, डेट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मैस। जैसे कि एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन हमें पता है 12 AMU, हम पहले भी निकाल चुके हैं, मॉलिक्यूलर मैसेज हम पहले निकालना सीख चुके हैं, तो एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन होता है 12 AMU। इसी तरह ग्राम एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन कहलाएगा 12 ग्राम। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मैस क्या होता है? मॉलिक्यूलर मैस ऑफ एनी सब्सटेंस और मॉलिक्यूल व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, वही सेम डेफिनेशन है। ऊपर एटम की बात हो रही है, अब मॉलिक्यूल की बात हो रही है। एटम यानी कि एक एटम जो हम पीरियोडिक टेबल से डायरेक्ट निकाल के लिख देते हैं, उसका एटॉमिक मैस। लेकिन मॉलिक्यूल वो होता है जिसका हम आपस में प्लस करके निकालते हैं, जैसे कि वाटर। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सब्सटेंस व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। जैसे कि मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। हमें पता है कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। 2 हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 AMU। 18 AMU इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर। और ग्राम मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर क्या होता है? व्हेन अ मैस ऑफ मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, यानी कि देख लें अब AMU की जगह यूनिट लिखा हुआ है ग्राम, यानी 18 ग्राम। So 18 ग्राम इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। ये इक्वल होता है 1 मोल के। जैसे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू हमें पता है अवोगाड्रोस नंबर के, और अवोगाड्रोस नंबर लेफ्ट साइड पे देखो, और अवोगाड्रोस नंबर इक्वल होता है 1 ग्राम के। इसी तरह 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इक्वल होता है अवोगाड्रोस नंबर के, और अवोगाड्रोस नंबर इक्वल होता है 18 ग्राम के। और 1 मोल ऑफ सल्फर एटम इक्वल होता है 32 ग्राम के, और 32 ग्राम हम इक्वल होता है अवोगाड्रोस नंबर के। That is called 1 mole. 1 mole of any substance or gram atomic mass or gram molecular mass. तो ग्राम फॉर्मूला मैस क्या होता है? फॉर्मूला मैस ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जब हम किसी भी सब्सटेंस के फॉर्मूला मैस को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, तो वो कहलाता है ग्राम फॉर्मूला मैस। ग्राम एटॉमिक मैस यानी कि वही बात हो गई कि एटम को हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में, यानी कि उसके मैस को, एटॉमिक मैस को। मॉलिक्यूलर, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस हो गया यानी कि मॉलिक्यूल के मैस को, लाइक वाटर हो गया, लाइक एनी मॉलिक्यूल, लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, लाइक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इनके मैस को जब मैं ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे वो कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। अब ग्राम फॉर्मूला मैस क्या होता है? फॉर्मूला मैस ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। फॉर्मूला यूनिट या फॉर्मूला मैस की बात हो रही है, इसका मतलब होता है कि आयनिक कंपाउंड। जब हम किसी आयनिक कंपाउंड लाइक NaCl, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट, जो हम घर में कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं, नमक यूज करते हैं, जब सोडियम क्लोराइड के मैस को, जो भी मैस निकला है, फॉर्मूला मैस जो भी निकला है, वो कैसे निकलता है? सोडियम का एटॉमिक मैस पीरियोडिक टेबल से देखे 23 है, क्लोरीन का एटॉमिक मैस पीरियोडिक टेबल से देखे 35.5 है। 23 प्लस 35.5 इज इक्वल टू 58.5 AMU। सो फॉर्मूला मैस ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5 AMU। सो ग्राम फॉर्मूला मैस, जब हम उसी फॉर्मूला मैस को जब हम AMU की बजाय ग्राम में लिखेंगे, फॉर्मूला मैस ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5 ग्राम, जब हम उसको ग्राम में लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड ग्राम फॉर्मूला मैस। क्लियर हुआ कि नहीं? ग्राम एटॉमिक मैस क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस क्या होता है, ग्राम फॉर्मूला मैस क्या होता है? जब हम किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड, चाहे वो कोवेलेंट कंपाउंड है, चाहे वो आयनिक कंपाउंड है, जब हम उनके मैसेज को, मैसेज कैलकुलेट करने आपको आते हैं, एटम के मैस तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। एटम मतलब एक एटम, उसको पीरियोडिक टेबल से देखो और डायरेक्ट लिख दो। जब हम किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का मैस खुद से फाइंड करके उसको ग्राम में लिख दें, डेट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मैस और ग्राम फॉर्मूला मैस। और वो सब इक्वल होते हैं अवोगाड्रोस नंबर के, यानी कि ये इक्वल होता है जैसे कि 58.5 ग्राम इज इक्वल टू ग्राम फॉर्मूला मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज इक्वल टू 1 मोल, यानी कि 1 मोल ऑफ, हम यूं लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ
NaCl इज इक्वल टू 58.5 ग्राम इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, यानी कि ये इक्वल होगा आ गया एवोगैड्रोस नंबर के। ये तीनों की एक एक एग्जाम्पल अब देख लेते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास की। अब ये देखिए ग्राम एटॉमिक मास यानी कि एक एटम, यानी कि लाइक कार्बन एटम हो गया, लाइक ऑक्सीजन एटम हो गया, लाइक हाइड्रोजन एटम हो गया, जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में वो एटम कहलाएंगे। तो ग्राम एटॉमिक मास यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, यानी कि 1 मोल कार्बन एटम का इक्वल होगा 12 ग्राम। अब ये हम उसके एटॉमिक मास को एक्सप्रेस कर रहे हैं ग्राम में, 12 ग्राम, जो कि इक्वल होगा एवोगैड्रोस नंबर के। इसी तरह 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि अब मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। पहले ग्राम एटॉमिक मास की एग्जांपल ली है, अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास की एग्जांपल ले रहे हैं। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 18 ग्राम, जो कि इक्वल होगा एवोगैड्रोस नंबर के। इसी तरह 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी NaCl इक्वल होगा 58.5 ग्राम, जो कि इक्वल होगा एवोगैड्रोस नंबर के। ये जैसे atomic mass of gram molecular mass is the when mass of an atom expressed in gram। जब हम एटम की बात करेंगे, उसको ग्राम में एक्सप्रेस करने की बात करेंगे तो वो कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, when a mass of a molecule expressed in gram is called gram molecular mass। और when a mass of formula unit or ionic compound is expressed in gram, this is called gram formula mass, और वो इक्वल होता है एवोगैड्रोस नंबर के। अब नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मास इन ग्राम्स आपको गिवन होता है। अब आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स, जो आपको गिवन होता है, जो आपको एग्जामिनर या मतलब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसमें गिवन होता है। और मॉलिक्यूलर मास हमने खुद कैलकुलेट करना होता है, वो दोनों फिर पुट करके हमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने होते हैं। मॉलिक्यूलर मास आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी कंपाउंड है लाइक वाटर है, अगर वाटर का एटॉमिक मास 1 है और ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम। 18 ग्राम जो है मॉलिक्यूलर मास होगा और ग्राम में मास आपको गिवन होगा, दोनों पुट करने हैं और नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने हैं। इसी तरह अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, मॉलिक्यूलर मास आप कंपाउंड का खुद निकालोगे और मास इन ग्राम्स आपको फाइंड करना हो, तो आप नंबर ऑफ मोल्स के साथ मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई कर देते हो। तो सारे न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूला के थ्रू ही सॉल्व होंगे, इस फॉर्मूला को याद रखना है। Now we discuss it with the example how we find the number of moles। नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का फॉर्मूला है मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। अब ये दो मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। फर्स्ट वन है, आप बलून फिल्ड विद 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि एक बलून है उसको फिल किया गया है 5 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ। तो हमें 5 ग्राम देख के पता चल रहा है कि ये मास है, यानी कि मास इन ग्राम्स। ऊपर वाला तो हमें पता चल गया। मॉलिक्यूलर मास हमने खुद फाइंड करना है। हमें पता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास जो होता है 1 होता है। जब 2 हाइड्रोजन हैं तो 2 1 2, तो 2 ग्राम जो है आंसर आ गया। तो पुट करना है 5 ग्राम मास इन ग्राम्स की जगह ऊपर, और नीचे पुट करना है मॉलिक्यूलर मास 2 ग्राम, तो आंसर आएगा 2.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी कि हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए। इतना इजी है ये फाइंड करना। हमें मास दे दिया गया था, हमने मॉलिक्यूलर मास खुद लिखा है और उसको फाइंड कर लिया है। ये दूसरी साइड पे मैंने ये लिखा हुआ है कि जस्ट पॉइंट्स का फर्क होता है। जैसे पीरियोडिक टेबल में मैं तो जस्ट 1 लिखा हुआ है ना, लेकिन पीरियोडिक टेबल में इसका एटॉमिक मास लिखा हुआ होता है हाइड्रोजन का 1.008। तो आप 1 की बजाय 1.008 पुट करके भी लिख ले तो वो भी सेम आंसर आएगा, सिर्फ पॉइंट्स का फर्क है। 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1.008 जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वो आया 2.016, यानी कि वहाँ सिर्फ 2 था, यहाँ 2.016, क्योंकि उसके पॉइंट के बाद के भी मैंने डिजिट्स लिखे हुए हैं। 5 डिवाइडेड बाय 2.016 ये आंसर आएगा 2.48। जब उसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो 2.5 ही होगा। वहाँ पे भी 2.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आए हैं, यहाँ पे भी 2.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आए हैं, सेम ही आंसर है।
ये दूसरी स्टेटमेंट थी, अ ब्लॉक ऑफ आइस दैट वेट्स 100 ग्राम। एक आइस का ब्लॉक दे दिया जाए और उसका 100 ग्राम वेट हो तो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। अब इसके भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं हमें। फिर मैस इन ग्राम्स गिवन दे, मैस इन ग्राम्स हमें गिवन है 100 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला यही है, मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस। आइस आपको पता है वाटर होता है, तो मॉलिक्यूलर मैस वाटर का फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस। तो मैस इन ग्राम्स दिया हुआ है 100 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस। मॉलिक्यूलर मैस वाटर का आपको पता है 18 है, 2 प्लस 8 16 इज इक्वल टू 18। हाइड्रोजन का 2 होगा और ऑक्सीजन का 16 होगा। 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। तो 100 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 5.55 मोल्स ऑफ वाटर। ये हमने मोल्स फाइंड कर लिए इस फॉर्मूले के थ्रू। हमने मोल्स तो फाइंड कर लिए, नंबर ऑफ मोल्स तो फाइंड करने का वही फॉर्मूला है, मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस। अगर आपको मोल्स फाइंड करने हो, मैस दे दिया जाता है, मॉलिक्यूलर मैस आप खुद कैलकुलेट करते हो और मोल्स निकाल लेते हो। अब आपको मोल्स दे दिए जाए, मॉलिक्यूलर मैस आप खुद निकालते हो, और आपको मैस ना दिया जाए तो मैस फाइंड करने का फॉर्मूला फिर ये होगा कि नंबर ऑफ मोल्स को नीचे से मॉलिक्यूलर मैस के साथ मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ तो डिवाइड हो रहा है ना, फिर वो इक्वल के उस साइड पे चला जाएगा और बना देगा मतलब नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मैस। जैसे ओजोन, अब स्टेटमेंट थी कैलकुलेट द मैस ऑफ ओजोन इफ 9.05 मोल्स ऑफ ओजोन इज फॉर्म्ड इन अ स्टॉर्म। यानी कि स्टेटमेंट ये दी गई है कि ओजोन मॉलिक्यूल है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ओजोन मॉलिक्यूल है, उसके मोल्स दे दिए गए हैं, आपको मैस फाइंड करना है। मोल्स दे दिए गए हैं, मैस फाइंड करना है, तो मोल्स दिए गए हैं 9.05। तो 9.05 नंबर ऑफ मोल्स की जगह पुट करने हैं, इक्वल का साइन आएगा और मैस आपने फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क और डिवाइडेड बाय 48 वो हमने फाइंड कर लिया है। ओजोन का फॉर्मूला है O3, तो 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस होता है 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 48 ग्राम। तो ये डिवाइड हो गया, इधर डिवाइड हो रहा है 48, फिर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9.05 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस साइड पे आ जाएगा मैस ऑफ ओजोन। तो मैस ऑफ ओजोन निकला, जब हम 9.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 के साथ, आंसर आएगा 434.4 ग्राम। ग्राम से पता चला ये मैस निकल आया। सो मैस ऑफ ओजोन इज 434.4 ग्राम। मोल्स हमें दे दिए गए थे, मॉलिक्यूलर मैस खुद कैलकुलेट किया तो हमने मैस निकाल लिया। इस तरह से ही इसी फॉर्मूले के थ्रू ही आपने मैस भी निकाल लेना है, जैसे मोल्स निकालने हैं वैसे मैस भी निकाल लेना है। इसी तरह दूसरी स्टेटमेंट थी व्हेन नेचुरल गैस बर्न्स, जब हम नेचुरल गैस को जलाते हैं CO2 इज फॉर्म, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इफ 0.25 मोल्स ऑफ CO2 इज फॉर्म, मतलब अब हमें मोल्स दे दिए गए हैं 0.25, तो इतने मोल्स बन रहे हैं, व्हाट मैस ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस। अब हमें मैस फाइंड करना है, मतलब ऊपर वाली ए स्टेटमेंट में भी मैस फाइंड कर देना था, मोल्स दे दिए गए थे, अब दूसरी स्टेटमेंट में भी मैस फाइंड करना है, मोल्स दे दिए गए हैं। तो इसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, हमें पता है CO2 की बात हो रही है, स्टेटमेंट के अंदर कंपाउंड CO2 है, तो CO2 का पहले मॉलिक्यूलर मैस हमने निकाल लेना है। कार्बन का एटॉमिक मैस होता है पीरियोडिक टेबल से देख ले 12, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस होता है पीरियोडिक टेबल से देख ले 16। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 12 इज इक्वल टू 44 ग्राम। सो 44 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मॉलिक्यूलर मैस हमने कैलकुलेट कर लिया, मैस हमने निकालना है और मोल्स हमें दे दिए गए 0.25। 0.25 इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय 44। तो ये इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 44 इज इक्वल टू मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब निकला है 0.25 मल्टीप्लाई बाय 44 इज इक्वल टू 11 ग्राम। सो 11 ग्राम इज द mass of carbon dioxide which is produced.